राहुल गांधी की बड़ी नाइंसाफी है दोस्तों। उन्होंने सड़क से लेकर संसद तक ऐसे हालात पैदा कर दिए हैं कि साहेब और साहिब की जोड़ी की नाक में दम कर रखा है। कभी वो संसद में अडानी और साहेब की पुरानी तस्वीर को लहरा देते हैं, जिसके बाद उनकी संसद सदस्यता को छीन तक लिया जाता है। वो बात अलग है कि अदालत ने ऐसी फटकार लगाई थी कमल छाप पार्टी को, उसके बाद ससम्मान उनका पद, उनका ओहदा और उनकी जो सदस्यता थी सिर झुकाकर उन्हें लौटानी पड़ी थी। लेकिन अब वो सड़क पर जब उतरे हैं तब नए नए चैलेंज चुनौती दे रहे हैं, जिसकी वजह से कमल छाप नेता बौखलाए हुए हैं, लगातार अंट शंट बयान देने में लगे हुए हैं। लेकिन यही बयान अब उल्टे उन्हीं के पीछे पड़ गए। एक ऐसा ही बयान जब भारतीय जनता पार्टी के एक वाचाल प्रवक्ता ने ट्विटर हैंडल के माध्यम से देने की कोशिश की तो लोगों ने जमकर खरी खोटी सुनाई है। न सिर्फ अपनी बल्कि अपने आका की भी जमकर फजीयत कराई। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। हाल ही में आपको याद होगा कि संसद के अंदर वो बोलकर निकले थे महिला आरक्षण बिल पर, और उसी दौरान राहुल गांधी का एक बयान भी सामने आया था, जिसमें लगातार भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद आवाज उठा रहे थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, राहुल गांधी को बोलने नहीं दे रहे थे। राहुल गांधी ने साफ तौर पर एक सीधी और सपाट बात कही थी, डरने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आरक्षण पर बात कर रहा हूं। डर लग रहा था इन कमल छापों को कि कहीं एक बार फिर से साहेब के खासम खारस और लगते जिगर पर ना पहुंच जाए, यानी अडानी पर ना पहुंच जाए। और यही वजह थी कि चीखने चिल्लाने की रवायत जो पहली बार सरकार की तरफ से देखने को मिल रही है वो यहीं से फिर से शुरू हो गई थी। लेकिन इस बार राहुल गांधी ने बड़े सलीके के साथ बैंड बजा कर रख दिया। वो वहां से यानी संसद से जैसे ही निकले थे वो रेलवे स्टेशन पहुंचे थे, वहां कुली भाइयों से मुलाकात की थी। तस्वीरें आपने देखी ही होंगी, वीडियो भी निकलकर सामने आ गया था जिसमें वो कुली की भेष में थे। पहले संवाद किया था और उसके बाद वहां पर एक बैग को अपने सिर पर रख लिया था। अब भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता कह रहे हैं कि भाई ये तो पहले से प्री प्लान्ड है। कोई खाली बैग सर पर रखता है, कोई कह रहा है कि ट्रॉली वाला बैग कोई सर पर रखता है, कोई अलग अलग तरीके से इसे बुनने और बताने की कोशिश हो रही है। वो बात अलग है कि लोगों ने पोल पट्टी खोलकर रख दी। जो भारतीय जनता पार्टी के वाचाल प्रवक्ता अपने आका को खुश करने की कोशिश में लगे हुए थे, उन्होंने पहली ही फुर्सत में तय कर लिया कि ट्विटर से अब थोड़ी देर के लिए दूरी बना लूंगा, क्योंकि बहुत बुरी तरह से वो लताड़े जा रहे हैं। जी, हम बात कर रहे हैं कभी समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता रहने वाले और नए नवेले क्या पिछले 2-4-5 साल से भारतीय जनता पार्टी और साहेब के गुणगान गाने वाले गौरव भाटिया की। वैसे तो आपने गौरव भाटिया को तमाम न्यूज चैनल पर फटकार खाते हुए देखा होगा, लेकिन सार्वजनिक तौर पर इतनी बड़ी फजीयत अपनी और अपने आका की कभी नहीं कराई होगी। सबसे पहले हम गौरव भाटिया का आपको ट्वीट दिखाने जा रहे हैं जिसने नया पखेड़ा शुरू कर दिया है। एक एक कर चुन चुन कर लोग सामने आ रहे हैं और जमकर लताड़ लगाकर जा रहे हैं। दरअसल गौरव भाटिया ने लिखा, एक तस्वीर जो शेयर की है उसमें राहुल गांधी कुली के भेष में नजर आ रहे हैं। उन्होंने उनकी ड्रेस पहन रखी है और साथ में एक सर पर एक बैग उठा रखा है जिसमें व्हील लगे हुए हैं, और उसी को सर्किल करके एक फोटो ट्वीट की गई। और क्या लिखा गौरव भाटिया ने, गौरव भाटिया का ज्ञान देख लीजिएगा। इन्होंने लिखते हैं कि कांग्रेस कुली सर्विस, लो आज फिर पप्पू ने अपनी पप्पूगिरी दिखा दी। व्हील वाला बैग सिर पर लेकर सिर्फ राहुल गांधी ही चल सकते हैं। कुली तो ईमानदार होते हैं तो भ्रष्टाचारी बेल वाला है। राहुल की मूर्खता का बोझ उठाते उठाते कांग्रेसी थकते नहीं। ये सोच रहा हूं कि जैसे ये तस्वीर सामने आएगी और साहिब ने तुरंत बुलाएंगे, और जैसे भारतीय जनता पार्टी के एक वाचाल प्रवक्ता को ओएनजीसी में बड़ा पद दे दिया साहिब ने, वैसे इन्हें बुलाकर भी दे देंगे। बेरोजगार चल रहे हैं, आपको बता दें साफ तौर पर। इनको ना सम्मान मिल पा रहा है, और जो बचा कुचा सम्मान है, जैसे ये किसी डिबेट में जाते हैं तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता वो भी छीन लेते हैं। गोदी एंकर बोल भी नहीं पाते उनके सामने। खैर, इन्होंने जैसे ये ट्वीट किया तो एक अपूर्व नाम के हैं, अपूर्व भारद्वाज, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने 2 कुली दिखाए हैं, जो कोई कहीं और की तस्वीर थी उसमें दिखाया गया है कि दोनों कुली जो खड़े हुए हैं, दोनों के हाथ में कुल मिलाकर 3 बैग साफ तौर पर दिख रहे हैं। वैसे तो दिख रहे हैं उनके हाथ में 5 बैग, लेकिन 2 बैग नीचे हैं, इसलिए वो कैसे हैं कैसे नहीं वो बाद में विश्लेषण करेंगे। लेकिन सबसे पहले 3 बैग इसमें दिखाए गए हैं, जिसमें से तीनों बैग में व्हील लगे हुए हैं। क्योंकि ये कह रहे थे ना गौरव भाटिया कि बिना मतलब जिसमें व्हील होते हैं वो तो कभी कुली उठाते नहीं। यही ज्ञान नहीं है इनको, ये थोड़ा पढ़ लिख लेते तो सही होता। लेकिन क्या कहें, जो नागपुर यूनिवर्सिटी के शरण में चला जाता है कुछ ऐसा ही हाल होता है। तो यही हुआ। अपूर्व लिखते हैं, जो अपूर्व भारद्वाज नाम के ट्विटर हैंडल चलाते हैं, उन्होंने लिखा है, सुनो बे गौरव भक्तिया, तुम जैसे बिगड़ैल बच्चा जो कभी प्लेन से नहीं उतरा, रेल से नहीं चला, वो क्या जाने कि भारत के भीड़ भरे रेलवे स्टेशन पर यात्री व्हील वाले नॉर्मल बैग के साथ भी नहीं चल सकते। अगली बार स्टेशन पर जाना तो अपनी भक्ति का बोझ घर छोड़कर जाना, वरना भारत के कुली ओवरलोडिंग वालों की खूब खातिरदारी करते हैं
और इस मामले में भी वो बहुत ज्यादा ईमानदार होते हैं। देखिए, पहली लताड़ तो इनको लग चुकी है। पहली बात तो इन्हें वाकई अपनी सद्बुद्धि का थोड़ा इस्तेमाल करना चाहिए थे। वकील हैं पेशे से, सोचिए, वकील, वो भी कहा सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकील, ये लिखते यही है। अब कैसे वकील हैं, इन्होंने कौन कौन से केस लड़े हैं हम भी नहीं जानते, लेकिन खैर वकील लिखते हैं तो सच्ची लिखते होंगे। लेकिन इन सब के बीच जैसा इन्होंने ज्ञान का प्रदर्शन किया, संशय हो जाता है। ये अलग अलग तस्वीर है, उसी तस्वीर को एक और ने डाला, उन्होंने कहा ये देखो फिर बोलना तूतले भाटिया, अलग अलग तस्वीरें डाली गई हैं। एक डेविड नाम के हैं जो लिखते हैं इस पर कुछ कहेंगे आप। इसमें भी तमाम कुली 2 तस्वीरें रखी गई हैं। इसमें एक में एक कुली दिख रहा है जिसने भी व्हील वाले बैग उठा रखे हैं और दूसरे में भी कुछ ऐसी ही हालत है। दरअसल ये तस्वीर दिखाने का और ये ट्वीट दिखाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना भर था कि साहिब को खुश करने के लिए, क्योंकि इस तरह इस वक्त जो हालत चल रही है ना, इस दौर में कमल छापों के पास कोई मुद्दा रह नहीं गया है। वो संसद में घेरे जा रहे हैं, उनकी पोल खुल जाती है, वो वहां कुछ बोल नहीं पाते, मस्खरी करते हैं, मौज उड़ाते हैं। और इसके अलावा आप देखिएगा, महिला आरक्षण बिल पर भी वो सिर्फ ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते रहे कि कैसे तमाम मुद्दों से ध्यान हट जाए और इस पर आ जाए। वो बात खुद जाते हैं कमल छाप की इस सत्र के अंदर चाहकर भी साहिब उसे पास नहीं करा सकते, यानी किसी महिला आरक्षण बिल पर उसको पास नहीं करा सकते, क्योंकि उसके लिए परिसीमन जरूरी होगा, उसके लिए जनगणना का रिपोर्ट आनी जरूरी होगी, और दोनों ही चीजों का जो समय तय किया गया है वो 2039 है, यानी तकरीबन 10 से 15 साल और लगेंगे। लेकिन इन सब के पास क्या है, इन सब के पास है कि साहिब को कैसे भी करके डिफेंड करना है, तो इसलिए मुद्दे से भटकाने की कोशिश की जा रही है। अब इन सब के बीच सवाल उठने लगा है कि भाई अगर आप इसे बता रहे हैं कि फोटो सेशन करने गए थे, तो बताइए कि कैसे समुद्र किनारे जब वो सफाई कर रहे थे साहिब, वो नौटंकी नहीं थी। अभी हाल ही में आपने देखा भी होगा, विश्वकर्मा जयंती के मौके पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आप सोचिए, एक बिल्डिंग, एक इमारत के अंदर एक नकली पेड़ लगा दिया गया, वहां एक अम्मा जी बिठा दी गई, उनकी हस्तशिल्प देख रहे थे, लोग सवाल पूछ रहे थे। मोची भाई कपड़े वपड़े टाइट पहनकर, पूरी तरह से गले में आई कार्ड डालकर, रेड कारपेट पर बैठकर वो मोची जूते सिलाई काम कर रहे थे। ये काम, ये नौटंकी नहीं तो क्या है। लेकिन साहिब की नौटंकी को छिपाने की कोशिश हमेशा ही लोग करते रहे, क्योंकि ये जानते हैं जैसे ही साहिब खुश होंगे ना, इन पर कोई ना कोई सरकारी संस्थान का पद लुटा देंगे। पहले से ही इन्हीं हरकतों की वजह से अपनी पार्टी के एक वाचाल प्रवक्ता को एनजीसी का पद दे चुके हैं, तो अब इनकी बारी है। ये अपने आप में लड़े हुए हैं। इनको लग रहा है जो जितनी ज्यादा भक्ति करेगा वो उतना ही ज्यादा सख्त होकर निकलेगा, उस पर बहुत ज्यादा प्यार बरसेगा। लेकिन ये सारे के सारे दाव पेच उल्टे पड़ रहे हैं। आप जब इस वाले ट्वीट पर जाएंगे, मैंने तो 2-3 ही आपको ट्वीट पढ़ाए, कई ऐसे ट्वीट हैं जो मैं आपको अपने वीडियो में पढ़कर सुना नहीं सकता, तो आप जाकर देखिएगा। गौरव भाटिया जी, जो अपने आप को प्रखंड बहुत ज्यादा दिमागदार विद्वान समझते हैं, बहुत बड़ा वकील समझते हैं, कैसे उनकी सद्बुद्धि को लाने की कोशिश तमाम यूजर्स ने की है। नमस्कार।